नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर सभी भाइयों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर यानी कि आज देर शाम के समय भी कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, यानी कि देर रात्रि के समय कुछ पश्चिमी भागों पर। और ये संभावनाएं 29 मई में भी हमें नजर आ रही है, क्योंकि एक WD एज सर्कुलेशन की श्रेणी में यहाँ पर पंजाब के आसपास के भागों पर है, और उसका मॉइस्चर जो है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी पहुंच रहा है, इधर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत इस तरह की संभावनाएं आज देर रात्रि में भी जो है वो नजर आ रही है, और कल भी 29 मई में भी ये जो है इसकी संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा भी एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। हालांकि ये धीरे धीरे कल आगे की तरफ बढ़ेगा पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, और ये धीरे धीरे कमजोर भी होगा, वेलमार्क बनेगा। लेकिन यहाँ से कुछ मॉइस्चर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़ा बहुत जो है वो दिखाई देगा। इसके अलावा एक सर्कुलेशन अरब सागर पर बना हुआ है, और एक सर्कुलेशन फिलहाल महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर भी है। ये कल तक काफी कमजोर हो जाएगा। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम जो है वे बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर फिलहाल जो अब बारिश होने की संभावनाएं हैं वो इस WD के कारण, जो कि एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में है, इसी की वजह से है। और इसके पीछे पीछे एक और नया WD है, यानी कि ये 2 या 3 मई के आसपास जो वो वहां पर आपको दिखाई दे रहा है, वो फिर से यहाँ पर आएगा, और उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर जो है आंधी तूफान वगैरह और कुछ भागों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावनाएं जो है वो 2-3 जून से फिर हमें नजर आ रही है। और मानसून की भी अगर आपको बताएं कि देखिए, मानसून भी फिर से आगे बढ़ा है। यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर, विदर्भ के भागों पर, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर, इन राज्यों पर फिर से मानसून जो है आज आगे बढ़ गया है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों पर आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि ये जो है अब थोड़ा बहुत ही और आगे बढ़ेगा, और ये फिर जो है एक ब्रेक जो है वो लेने वाला है मानसून। उस ब्रेक के बाद ही फिर ये आगे बढ़ने वाला है। तो इस तरह से जो है मानसून की वेदर रिपोर्ट है। आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर हमें यहाँ पर बारिश जो है वो दिखाई दे रही है, या हम बोल सकते हैं कि बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर के साथ साथ और रामपुर और संभल, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं फरुखाबाद, शाजापुर, पीलीभीत, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव के साथ साथ, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अयोध्या और अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, और यहाँ पर अंबेडकर नगर के आसपास के भागों पर, इन भागों पर यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। यानी कि कभी किसी जिले पर हल्के बादल बन गए, कहीं पर हल्के से थोड़े घने बने। तो यहाँ पर इन भागों पर हल्के फुल्के या कुछ भागों पर हल्के से घने बादल जो है वे दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ जो है बारिश की गतिविधियां जो है वे कहीं पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक देखने को मिल जाए। वो जो बारिश होने की संभावना रहेगी वो इक्का दुक्का भागों पर ही जो है देखने को मिलेगी। संभावना यह है कि बादल जो हैं वे आते जाते दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा लखीमपुर खीरी से लगाकर और श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, इन भागों पर मेघ गर्ज के साथ हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है दोस्तों देखने को मिल सकती है। जबकि प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी के साथ साथ चौदौली और मिर्जापुर, सोनभद्र और अलीगढ़ से लगाकर मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद के भागों पर या यहाँ पर बोल सकते हैं हाथरस के आसपास के भागों पर, आगरा के हाथरस के भागों पर, यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा। लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल इन भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं, और थोड़ी बहुत मेघ गर्जना हो सकती है। और जो यानी कि मेघ गर्जना की यानी कि संभावनाएं हैं वो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ से लगाकर गाजियाबाद और बुलंदशहर के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज,
कुशीनगर, देवरिया, लखीमपुर खीरी के साथ साथ अयोध्या, गोंडा के भागों पर, और यहाँ पर देखिए कानपुर देहात के भागों पर, औरैया के भागों पर, इन भागों पर मेघ गर्जना, ललितपुर झांसी के भागों पर भी मेघ गर्जना जो है वो दिखाई दे रही है। कुछ भागों पर यानी कि मेघ गर्जना होगी और थोड़ी बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश का मौसम जो है वो रहेगा आने वाली 29 मई में। और 30 मई की अगर बात करें, 30 मई में भी इस WD का कुछ असर उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा, यानी कि तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं चलना, मेघ गरज, बारिश जो है होना, इस तरह की संभावनाएं बनी रहेगी। 31 मई में भी उत्तर प्रदेश के कुछ गिने चुने जिलों पर इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है कि थोड़ी बहुत तेज हवाएं, मेघ गरज, बारिश हो जाए, और मध्य से दक्षिणी भागों पर लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा। और 1 जून में भी कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, ज़्यादातर भागों का मौसम साफ रहेगा। लेकिन 2 जून से फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भागों तक बादल दिखाई देंगे। कई भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं, और ये बारिश होने की संभावनाएं फिर 3 जून में भी, और 4 जून में भी, और 5 जून में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर नजर आ रही है। 6 जून से फिर उत्तर प्रदेश का मौसम साफ हो जाएगा। फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश भाइयों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।